आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हो, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। मैं अमरीश गजमेर, डायमंड लीडर सेप शॉप से आप सभी को सुबह की 7 साढ़े 7 बजे की जूम सेशन पर लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग पर आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी बहुमूल्य समय निकाल करके हर रोज सुबह 7 साढ़े 7 बजे ट्रेनिंग सीखने के लिए आते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। इससे ये साबित होता है कि जीवन में आप आगे सफल होना चाहते हो। तो अब हम सभी का जो अभी जो विषय चल रहे हैं दोस्तों, डायमंड बनने का जो 10वां मंत्र है, 10 सक्सेस गुण है, जो हर किसी व्यक्ति के अंदर में होना जरूरी है सेल्स ऑफ बिजनेस पे डायमंड बनने के लिए। और ये गुण ना हो तो कोई भी एक गुण भी ना हो तो भी हम सफलता को हासिल नहीं कर सकते। जिस तरह से एक बाइक होता है, बाइक सिर्फ एक एक वस्तु से नहीं बनी होती है, उसमें हर चीज का रोल है। आप जब बाइक में चाबी लगाते हैं, उसका की होता है, उसमें आप लॉक अनलॉक करेंगे। अनलॉक करके जब इग्निशन होगा तो वो चाबी जब तक ऑन नहीं करेंगे बाइक स्टार्ट नहीं होगा। बाइक स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपके पास में क्या दो पहिए नहीं होगा तो बाइक नहीं चल सकती। सिर्फ इंजन से भी नहीं चल पाएगा, उसके लिए पहिए की भी आवश्यकता होती है। और दो पहिए और इंजन हो गया, चल गया बाइक, और उसके बाद रोकने के लिए ब्रेक ना हो तो भी बाइक नहीं चल पाएगी। समझ रहे हैं आप? और मान लीजिए बाइक स्टार्ट करने के लिए, होने के लिए आपके पास उसमें तेल होना जरूरी है। तेल के लिए टंकी ना हो तो तेल का टंकी ना लगाई जाए तो वो बाइक नहीं चल सकती। यस, नो? और आपका हेडलाइट, आगे और पीछे का हेडलाइट और टेल लाइट दोनों निकाल दिया जाए तो रात को आप बाइक नहीं चला सकते, है ना? तो उसी तरह से, तो सेफ्स ऑफ बिजनेस में बड़ी सफलता पाने के लिए, डायमंड बनने के लिए आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता है? सर, कौन सा चीज को अमल करना है, कौन सा नहीं करना है? प्लान करने से चल जाएगा, फॉलो अप नहीं सीखने से होगा कि नहीं होगा? डायमंड बन सकते नहीं बन सकते? कुछ बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों। तो उसी तरह से किस जो है, हर चीज, जैसे भोजन का बात ले ले तो उसमें आप अदरक डालते हैं, लहसुन भी डालते हैं, हाँ, आप हल्दी भी डालते हैं, आप प्याज डालते हैं, है ना? आप उसमें मिर्च भी डालते हैं, आप उसमें सब कुछ डालें, लेकिन नमक ना डाले तो स्वाद ही नहीं आता है दोस्तों। सही है? तो उसी तरह से है कि आप सेफ शॉप में सफल होना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन ये दो जो 10 गुण है उसी गुण की तरह ही है दोस्तों, हमें ये काम आने वाली है। ठीक है? एक बार आप सभी को मैं म्यूट कर देता हूँ ताकि कोई भी लीडर्स के द्वारा डिस्टर्बेंस ना हो तो बढ़िया है। राम अवतार सर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, तो आइए, स्वागत है आप सभी को। तो आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं दोस्तों, वो है सफलता के लिए 8वां मंत्र, डायमंड बनने का सक्सेस मंत्र नंबर 8। और इसमें लिखा गया है, सकारात्मक सोच की आदत विकसित करें। अभी ये सफलता पाने के लिए, इस बिजनेस में चेक बनाने के लिए, लेवल अचीव करने के लिए और बड़ी सफलता हासिल करने के लिए ये सकारात्मक सोच की क्या जरूरत पड़ गई, है ना? तो ये क्या रोल आपका जीवन में अदा करेगा? क्या आपके 24 घंटा का दिनचर्या में, आपके जीवन में क्या प्रभाव करेगा सकारात्मक सोच? ये बहुत बड़ी विषय है दोस्तों, इसको समझने की। एक बार जो व्यक्ति समझ समझ गया और उस इसको अमल करना शुरू कर दिया, आपका जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप जीवन में बहुत खुश रहना शुरू कर देंगे। आप हर क्षेत्र में आप सफल हो सकते हैं। आप कभी भी हार नहीं मान सकते। सही है? तो इसलिए आइए शुरुआत करते हैं। अच्छा अच्छा सोचा करो, अच्छा अच्छा सोचा करो, मीठा मीठा बोला करो, अच्छे लोगों से मिलते रहो, नया हमेशा करते रहो, है ना? तो आप बताइए, हमारे अंदर में सीखने की, जैसे सीखते रहने की गुण भी किस विकसित करें, ये भी हम लोगों ने देखा दोस्तों। तो नया कोई भी चीज आप सीख रहे हैं तो आज सेप्स ऑफ बिजनेस आपके लिए तो नया ही तो है ना? आप अपना 24 घंटा के 24 आवर्स की रूटीन पर सुबह उठना, जगना, फ्रेश होना, है ना, घर की साफ सफाई करना, पूजा पाठ करना, है ना, और रोज आप कमाई के लिए आप काम करने जाते हैं, तो उसके अलावा आपने सेप्स ऑफ बिजनेस को चुना है। तो क्यों चुना है? तो यहाँ पर तो नए नई चीज आपको मिलेगा। किताब पढ़ना आपको रूटीन में ऐड करना पड़ेगा, है ना? और आपको प्लान दिखाने में, फॉलो अप करने में, इनविटेशन करने में और बहुत सारे ट्रेनिंग फंक्शन में जाने में आपको क्या करना पड़ेगा? अपना रूटीन में उसको शामिल करना पड़ेगा। तो आपके लिए नया हो गया दोस्तों। ठीक है? तो इसीलिए कोई भी काम को करने से पहले वो काम बेहतर हो तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों? हमें सोचना है, अच्छा अच्छा सोचना है पहले। कोई भी कर्म, अच्छा कर्म होगा या बुरा कर्म होगा,
वो सब कुछ हमारे सोच के ऊपर से शुरुआत होती है ना। अच्छा सोचेंगे तो शब्द विचार मीठा मीठा बोलना शुरू कर देंगे, और अच्छे लोगों से मिलते रहेंगे, है ना, और नया अच्छे अच्छे चीज हमेशा करते रहेंगे, तो आपके जीवन में बढ़िया होने वाला है। अचीवर की ओर ले जाने वाला आठवां सफल मंत्र है सकारात्मक सोच की आदत विकसित करना। आइए इसे समझें। सुबह से लेकर रात तक आप कितने ही निर्णय लेते हैं? देखो, सुबह जब आप जगने से लेकर रात को सोने तक बहुत सारा आप काम को करने का आप चुनाव करते हैं, है ना। चुनते हैं कि इस काम को मुझे करना है, ये काम वो काम सारा काम तो आपको चुनाव करते हैं। तो हर काम को चुनाव करते समय आप निर्णय लेते हैं। कोई भी काम को करने के लिए आपको सबसे पहले डिसीजन लेना होता है कि उस काम को मैं करूं या ना करूं। तो निर्णय लेते समय कितने ही काम करते हैं, कितने ही काम करते हैं, और इन निर्णयों में से आप गौर करें। आपको गौर करना पड़ेगा कि कितने सकारात्मक निर्णय लिए और कितने नकारात्मक। कितना सकारात्मक आपने निर्णय लिया पूरे दिन में और कितना नकारात्मक निर्णय लिया, इसका लेखा जोखा रात को सोते समय आधे घंटे आपने अपने जीवन में आज से करना शुरू कर दिया, तो आप अपने जीवन में बहुत सारी कमियों को धीरे धीरे करके आप दूर करते जाएंगे, और बहुत अच्छी चीजें अपने जीवन में आप अमल करना चालू कर देंगे, और आप पाएंगे कि भाई मैं क्या कहाँ पर गलती कर रहा था। सही है। तो इस तरह से आप पड़ोसी में जाएंगे, है ना, आप टीचर के पास जाएंगे, बहुत सारे लोग हमेशा आपको देख नहीं रहा होता है, लेकिन आप खुद अपने आप को मॉनिटरिंग जरूर कर रहे होते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, है ना, कितने आपने सही निर्णय लिए हैं, कितने गलत निर्णय लिए हैं, आपने समय का सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया, इसका सबसे बड़ा लेखा जोखा वो जानकारी वो आपको होता है। आपको यानी कि आपके लिए आपको, मेरे लिए मेरे, यानी कि इंडिविजुअल। हमारे जीवन में कोई भी काम करना हो तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी वो हमारे ऊपर निर्भर है, और उस टाइम पर हम कितना सही निर्णय सही काम के लिए लेते हैं उसके ऊपर हमारा निर्भर करता है कि हम जीवन में आगे सफल होंगे या नहीं होंगे। दोस्तों, इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बिजनेस की बातें करें तो जब बिजनेस के लिए बुक या सीडी खरीदना है, बिजनेस की जब भी बात करेंगे आप सेफ शॉप के बारे में, चाहे आगे बढ़ने के बारे में, इस बिजनेस में ट्रेनिंग मीटिंग में अटेंड करने के बारे में, फंक्शन प्रोग्राम में जाने के बारे में, टूल्स खरीदने के बारे में, तो उस टाइम में क्या है, सेमिनार ग्रुप मीटिंग में या मेगा शो अटेंड करना है, तो फॉलोअप पर जाना है, अपलाइन को फोन लगाना है, इस सभी स्थितियों में आप क्या निर्णय लेते हैं? क्या निर्णय लेते हैं? आप जाते हैं कि आप टाल मटोल करते हैं? दोनों ही आपका विचार है, दोनों ही आपका कर्म है। तो कौन लोग हैं आज डायमंड अचीवर बने? उनके पास में हमेशा जब भी ट्रेनिंग मीटिंग आई, है ना, जब भी उसका डायमंड सेलिब्रेशन आया, को ट्रेनिंग आई, कभी भी ग्रुप मीटिंग आया, उसी टाइम पर उनकी जीवन का दिनचर्या का जो काम है, चाहे वो कोई भी काम हो, एक्स वाई जेड, आप जो काम करते हो वो काम भी आपके सामने में है, और वो कई सालों से आप करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पर आपको, है ना, मीटिंग्स में बैठने की बारी आई, जब आपको ग्रुप मीटिंग बैठने की बारी आई, जब डायमंड सेलिब्रेशन का पास आपको दिया गया, तो उस टाइम आपका दिमाग में क्या विचार आया? तो ऐसे ही जब जब पहले वो जितना भी आज डायमंड से उन सभी को जब ऐसा स्थिति में मौका मिला, तो उन्होंने सबसे पहले चुनाव किया कि भाई अपना घर का काम तो रोजमर्रा का काम है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, और रोज हम कर करके आज हम जहाँ का तहीं हैं। लेकिन आज हम सिर्फ सब बिजनेस में हमने ज्वाइन किया है, तो हमारा मकसद है सिर्फ सब बिजनेस में डायमंड बनना, सफल बनना, हमारा परिवार का सपना पूरा करना। तो जब मैं मेरे पास में मौका आया यहाँ पर ट्रेनिंग करने की, मीटिंग्स करने की, ग्रुप मीटिंग जाने की, तो हमने इसको महत्व दिया या नहीं दिया, वो आपके सोच पर और आपकी सकारात्मक सोच या नकारात्मक सोच। आप बोलेंगे कि नहीं यार, सिर्फ सब में तो ज्वाइन कर लिया है, क्या डेली डेली मीटिंग बना रखा है, कहाँ जाएंगे, फंक्शन के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा, दिशा के लिए देना पड़ेगा पैसा, हम डायमंड सेलिब्रेशन के लिए पैसा देना पड़ेगा, तो कौन इतना खर्च करेगा? तो ये सब विचार भी आपके दिमाग में आ सकता है दोस्तों। लेकिन ठीक इसी स्थिति में जो आज डायमंड बने हैं, उन सभी ने बोला कि एक अवसर ईश्वर ने हमको मौका प्रदान किया है, इस अवसर को मैं चूकने नहीं दूंगा, है ना। ये पैसा तो आता रहेगा जाता रहेगा, छोटा मोटा पैसा बचा करके कभी भी हम अमीर अमीर नहीं बन सकते, डायमंड नहीं बन सकते, लेकिन ये छोटा पैसा खर्च करने से, हम कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग पर जाने से, डायमंड सेलिब्रेशन पर जाने से, तो हम ग्रुप मीटिंग में जाने से वहां से एक शिक्षा मिल रही है कि हम कैसे यहाँ पर सफल हो, कैसे हम आर्थिक आजादी हमको मिले,
कैसे सेल्स ऑफ बिजनेस में हम टारगेट अचीवर बने, कैसे हम ज्यादा बड़ा से बड़ा चेक बनाए, कैसे हम बेटर एक लीडर बने, प्लान करने वाला, फॉलोअप करने वाला। उस टाइम पर इस टाइप का विचारधारा एक डायमंड लीडर ने रखा, जो आज डायमंड है। लेकिन आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले वो डायमंड नहीं थे। वो भी आपकी की तरह सामान्य परिवार के एक इंसान थे। अपना दिनचर्या का काम हो, चाहे टीचर करना हो, चाहे फौजी करना हो, चाहे वो किसान का काम करना हो, चाहे कोई भी XYZ काम करना हो, वो करते थे। लेकिन जब भी ऐसे मौके पर उनको निर्णय लेने का जब मौका मिला, तो उन्होंने सकारात्मक निर्णय लिए। तो सकारात्मक निर्णय तभी ले पाए क्योंकि उनके अंदर में उस समय में समझ थी, सकारात्मक सोच करने का उनके अंदर में विचारधारा था, उनके अंदर में मन में सद्भावना थी, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति था, परिवार के प्रति प्यार था, सकारात्मक सोच था, तभी वो लोग निर्णय ले पाए। तो वो गुण आप में और हमें, हमारे अंदर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है। ये ना हो ना, तो बिल्कुल हम सफल नहीं हो सकते। हम कभी भी नेगेटिव हो जाएंगे, हम कभी भी, है ना, हमारा नुकसान हो सकता है, हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। बोलते हैं ना, गलत सोच और पैर में मौत जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगी। तो सकारात्मक सोच आपको जीवन में हमेशा हर परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने में बहुत बड़ी शक्ति प्रदान करती है। इस चीज को हमेशा ध्यान करें, सिर्फ सेफ शॉप में नहीं, पूरे एंटायर लाइफ में हमें सकारात्मक सोच की आदत को हमेशा विकसित करना चाहिए। सकारात्मक या नकारात्मक यह निर्णय व्यक्तित्व को बनाता है। आप सकारात्मक निर्णय लेंगे, आप देखना 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल कम से कम सेफ शॉप में आप खाना तो नहीं मांग रहा है सेफ शॉप ना, आप फीस तो नहीं मांग रहा है ना। लेकिन आप 10 साल आप अपने आप को समर्पण कर देते हो, 2 साल आप बिना इनकम आए भी हर ट्रेनिंग मीटिंग में आप बिना रुके अटेंड करते हो, और आपने यहाँ पर सीखने की सोच के साथ आपने काम करना शुरुआत कर दिया। तो इससे आपके अंदर में बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व विकास होने वाला है, आपके अंदर में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने वाली है, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, आपका हैबिट बहुत गुड होने वाला है, आपका रिलेशनशिप बेटर होने वाला है ना, आपका माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, आप बहुत बेटर प्लानर बनेंगे, बहुत अच्छा स्पीकर आप बन सकते हैं, बहुत अच्छा लिसनर आप बन सकते हैं, है ना। अब बहुत अच्छा लीडरशिप आपके अंदर क्वालिटी आ सकती है। इसको बोलते हैं व्यक्तित्व। जब तक एक व्यक्ति के अंदर में व्यक्तित्व, लीडरशिप क्वालिटी, एक व्यक्ति के अंदर में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जब तक होता नहीं है दोस्तों, तब तक हम बड़ा पैसा नहीं कमा सकते हैं। वही चीज आप लोगों में प्रभाव कर सकते हो, प्रभाव लोगों में एक असर छोड़ सकते हो, है ना। वो तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर में इस प्रकार का विचारधारा हो और आपके अंदर में गुण हो। जो लोग हमेशा सकारात्मक सोच रखते हैं, उन पर सभी विश्वास करते हैं। देखिए, समाज में आप बहुत सारे लोग मिलेंगे, आपका गांव समाज में आप जिससे भी आप मिलेंगे, टकराएंगे, है ना, 5, 50, 100 जितना, लेकिन हर किसी इंसान का स्वभाव अलग अलग है। लेकिन उसी गांव में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो सकारात्मक सोच रखते हैं। उनका व्यवहार कैसा होगा, उनका विचारधारा कैसे होगा, उनका बातचीत करने का ढंग आप देखिए, बहुत शालीनता वाला होगा, बहुत ईमानदार वाला होगा, है ना। उनके लिए इज्जत मायने रखता है, उनके लिए आप मायने रखते हो, है ना। समय का कदर करने वाला होगा, पैसे की कदर करने वाला होगा। इस प्रकार का लोग आपको मिलेंगे। तो इसीलिए जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, उन्हीं का वैल्यू होता है हर जगह में, उन्हीं का सम्मान भी होता है, लोग विश्वास भी उन्हीं का करेंगे। तो आप कैसा व्यक्तित्व अपने अंदर में विकसित करना चाहते हैं, है ना, वो आपके हाथ में, उसका चाबी आप ही के पास में है। और आप भी हमेशा आशावादी, आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, खुशमिजाज लोगों के साथ रहें। तो यहां पर क्या बताया गया है कि अभी तक हमारे जीवन में जो भी समय हम बिता रहे थे, तो किस माहौल में बिता रहे थे वो आप जानते हैं, ठीक है। और लेकिन मैं बताना चाहूंगा, यदि आपको बेटर लाइफ चाहिए, सेल्फ ऑफ बिजनेस में डायमंड बनना है, तो आपको हमेशा आशावादी, निराशावादी नहीं, आशावादी, जो जीवन में आगे बढ़ने की बात सोच रखता हो, मेहनत करने की सोच रखता हो, है ना, जब चेक ना आए, जब लोग ना जुड़े, फिर भी उसका सोच सकारात्मक हो, है ना, फिर भी आशा हो, मन में उम्मीद हो, उठ करके खड़ा होकर के आगे बढ़ने की सोच हो। तो इस तरह का विचारधारा यानी कि आशावादी, आशावादी लोग कभी भी हार नहीं मानते। और आत्मनिर्भर, वो दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाला है, या खुद का मेहनत पर विश्वास करने वाला है, खुद के ईमानदारी पर, खुद की हिम्मत पर विश्वास करने वाला हो, ये ऐसा व्यक्तित्व के साथ में रहेंगे तो आप भी वैसे ही बनते जाएंगे। आत्मविश्वासी, जिसके अंदर में आत्मविश्वास है कि मैं डायमंड बन सकता हूं, मैं डायमंड बन के रहूंगा, जब दूसरे लोग डायमंड बना तो मैं भी बन सकता हूं,
जब दूसरे लोगों को भगवान ने समय 24 घंटा का दिया, उनको भी सेम अवसर दिया, आंख दिया, कान दिया, मुख दिया, बुद्धि दिया, सब कुछ सही है, जब वो लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी सफलता हो सकता हूं। इस प्रकार के आत्मविश्वास वाला व्यक्तित्व के संगत में आप रहेंगे तो आप पाएंगे कि आप भी ऐसे ही बन रहे हैं, सही है। और खुशमिजाज लोगों के साथ रहें हमेशा, चाहे उसके अबे देखो देखो जिंदगी में तो पैसे का उतार चढ़ाव आते रहेगा, कभी घर में दुख होगा, कभी सुख होगा, कभी बीमार होंगे, लेकिन बताओ जीवन तो हर दिन जीने के लिए भगवान ने मौका दिया है, जिंदा है हम। तो ऐसे में दुखी आत्मा के संगति में मत जाइए, जो हमेशा रोने वाला हो, हमेशा बोलता हो कि भाई पैसे नहीं है, घर में ये नहीं है, चुगली खोर वाले हो गया, है ना, हमेशा बुराई करने वाला हो गया, ऐसे लोगों की संगति से आप बचिए और खुशमिजाज लोगों के साथ में रहिए। ऐसे लोगों के साथ जो कि आपका तारीफ करे, है ना, आपको हिम्मत दे, आपको हौसला दे, आपको ज्ञान दे, आपको सही मार्गदर्शन दे, आपकी तारीफ करे, है ना, ऐसे व्यक्तित्व के अंदर के, है ना, इसके साथ में रहेंगे। ऐसा करेंगे, यदि आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि उन सभी सकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों की सकारात्मकता, यानी कि वो सभी लोग जो लोग सकारात्मक विचार रखते थे, वो सभी व्यक्तियों की सकारात्मकता, उनके अंदर में जो गुण थी सकारात्मकता वाला, आप में भी वो गुण आना चालू हो जाएगा, आप में भी आना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो ये, आप ऐसा नहीं कि परचूने का दुकान गए, आपने आटा मांगा, तेल मांगा, चीनी मांगा, पैसा दिया और खरीद लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। ये आपको एक अच्छा माहौल में, एक अच्छा संगति में रह करके ही आपको ये चीज प्राप्त आप कर सकते हैं। आप बिजनेस में सफल अपलाइन लीडर्स के साथ ज्यादा से ज्यादा रहें। आप बताओ, क्या आप 24 घंटे के टाइम पर, क्या आप अपने सफल अपलाइन की संगत में रह रहे हो? क्या उनके साथ में बातचीत करते हो, उनसे परामर्श लेते हो, या सिर्फ आप आंख बंद करके उम्मीद बनाए बैठे हुए हो सिर्फ सब पे भी हम डायमंड बनेंगे? दोनों ही विचारे हैं। लेकिन विचार, एक ऐसा व्यक्ति होता है कि मुझे आज अपने अपलाइन से बात करना है, उनसे मुझे संपर्क में रह करके मुझे उनसे बहुत सारा चीजें मुझे पूछनी है, ताकि मैं आगे अपना जिम्मेदारी को, अपने काम को बढ़िया तरीके से कर सकूं। क्या आप ऐसा जिम्मेदारी लेते हो, या ट्रेनिंग मीटिंग खत्म होने के बाद वही काम पर सिर्फ लगे रहते हो और अपना समय उसी में लगाए रहते हो? यदि सेफ शॉप में ज्वाइन करने के बाद आदमी को सफल, अपने आप को अचीवर बनाने में ना 3 महीना में काफी है, 3 महीना। जो लोग सफल होते हैं ना, सफल होने वाला, जो से हम लोग नेपाली भाषा में बोलते हैं ऊने बिरवा को चिल्लो पात, है ना, और हिंदी में बोलते हैं कि करने वाले व्यक्ति को पूत के कह रहे, पूत के पांव पालने में पता चलता है, बोलते हैं ना। तो आदमी के साथ में, जो आदमी आगे सफल होना चाहता है, उसका हाव भाव, उसकी एक्टिविटीज बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत ही लर्निंग वाला होता है, बहुत डिसिप्लिन वाला होता है, वो आगे बढ़ने के लिए उसकी सोच अलग ही होती है। तो आप अपने अंदर में झांक के देखिए कि मैं कैसा कर रहा हूं, शिव सब बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद मैं कैसा, मेरा स्वभाव है, मेरा विचारधारा कैसा है, मैं किस प्रकार से काम कर रहा हूँ, इस प्रकार से, सही है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अपने अपलाइन की संगत में रहिए, अपने अपलाइन की संगत में रह करके आगे कैसे अगला 3 महीने में मैं अपना टारगेट अचीव कर सकता हूँ, आगे मेरा कैसे लेवल अचीव हो सकता है, मेरे टीम में लीडर्स कैसे हो सकते हैं, मेरे टीम में डेवलप कैसे होंगे, मेरा चेक बड़ा कैसे होगा, मेरे टीम का चेक कैसे बड़ा होगा, और उसके लिए मैं का कुछ भी, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, काम करने के लिए तैयार हूँ, सर मुझे सिखाइए। इस प्रकार का आप मार्गदर्शन में आप काम करेंगे तो आपका बड़ा काम होने वाला है, सही है। आप भी उनके जैसे हो जाएंगे और आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने करेंगे। यही तो सफल बनने का रास्ता है। गलत गलत संगति में रहेंगे तो गलत संगत के गलत असर पड़ेगा, अच्छे संगति में जाएंगे, सफल अपलाइन की संगति में जाएंगे तो उनका गुण आपके अंदर में आएगा और आप भी उनके तरह एक्टिविटीज करना चालू कर देंगे। और यही चीज है, माहौल, माहौल चाहिए काम करने के लिए, और माहौल कोई नहीं बनाएगा, वो आपको चुनाव करना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि नहीं मेरे साथ कोई दोस्त आएगा, साथी आएगा तभी मैं काम करूंगा, इस जन्म में हो गया काम। कोई भी काम आपको करना है, सही का गलत का चुनाव कीजिए, दोनों का लिस्ट बनाइए, सही चुनाव कीजिए, और उस काम को करने के लिए किसी के इंतजार मत करिए, उसको सीखिए और खुद जिम्मेदारी लेकर के आप करते जाइए। क्योंकि आपका माइंडसेट काम करने का होगा, हो सकता है आपको जिसको जोड़ी बना के रखा हो पार्टनर, उसका माइंडसेट रेस्ट करने का होगा, आलसी व्यक्ति होगा, पढ़ने लिखने वाला नहीं होगा, नेगेटिव वाला होगा, तो आपको भी रोक देगा। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही साथी के संगति में मैं रहने का मैं हमेशा प्रयास करता हूं, जो सकारात्मक हो, जो मेरे माइंडसेट के साथ माइंडसेट मिले, जिसका जोश मेरे साथ मिले, जिसका डिसिप्लिन मेरे साथ मिले,
जो है ना हाँ में हाँ मिलाने वाला हो और अच्छे काम के लिए वो आगे बढ़ने वाला हो, ऐसे संगति को मैं हमेशा चुनना चाहूंगा। जहां पर आलस्य है वहां से दूर रहता हूँ, नेगेटिव लोगों से मैं दूर रहता हूँ दोस्तों। मैं अपना बात कर रहा हूँ, मैं अपने आप को इस तरह से गाइड करता हूँ। ठीक है, आप बोलेंगे कि नहीं फलना आएगा कोई महान गुरु मेरे पास मेरे को समझाने के लिए, वो नहीं। आप अपना जीवन में खुद गुरु है। किसी से भले आप सीखते हो, लेकिन आपको सही चीज को अमल करना या ना करना वो आपके हाथ में है दोस्तों। सही है। आप हमेशा अच्छे माहौल में रहिए, अच्छी बातें करिए, अच्छा सोचे, ताकि आपका अवचेतन मन वैसा ही करने लगे। है ना। आप बोलिए कि मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं रोज प्रगति सूत्र किताब पढ़ रहा हूँ, रोज प्रगति सूत्र किताब पढ़ के मैं बहुत अच्छे गुणों को सीख रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा प्लान दिखाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत अच्छा फॉलोअप करना जानता हूँ, मैं फॉलोअप लगातार सीखता हूँ, मैं अपने अपलाइन के साथ में बहुत अच्छा मधुर संबंध है, उनके साथ में बहुत अच्छा बेटर रिलेशनशिप है, मैं उनके साथ में बहुत अच्छे से तालमेल मिला करके मैं काम करता हूँ, मैं अपने टीम के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बना करके काम करता हूँ, मैं पैसे के मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करता हूँ, मुझे कोई भी जिम्मेदारी सौंपी जाए उस जिम्मेदारी को मैं भली भांति बढ़िया तरीके से मैं करता हूँ, और अपने अपलाइन का हमेशा गर्व महसूस करने वाला एक लीडरशिप मेरे अंदर में है, और मैं अपलाइन का गर्व हूं। मैं परिवार का एक फक्र, है ना, मैं पिताजी हूं, मैं हस्बैंड हूं, मैं बेटा हूं, मैं भाई हूं। सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक बोलिए और सकारात्मक करिए, देखना आपके अंदर में कितना ऊर्जा आने वाली है। और ये किताबों से नहीं मिलने वाली आपको, है ना दुकान से मिलने वाली है दोस्तों, ये आपको सोचना पड़ेगा। और आप गंदे वातावरण में रहेंगे तो आप भी निराशावादी हो जाएंगे। देखना दोस्तों, एक जग पानी है, एक जग पानी में पूरा साफ है, लेकिन नाली का एक चम्मच पानी भी उठा करके आप उसमें डाल देंगे तो पूरा का पूरा एक जग पानी वो गंद गंद कहला जाएगा, उसको साफ नहीं कहला जाएगा, आप वो पानी पीने लायक नहीं है। आप बता पिएंगे क्या उस पानी को? तो आप बताइए, आप कितने ही निर्मल हो, कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन आप गंदे वातावरण में जाएंगे तो धीरे धीरे करके उनका गंदे वाले जो आचरण है वो आप में भी आना चालू हो जाएगा। सही है, तो इसलिए गंदे वातावरण से हमेशा बचना है। नकारात्मक शक्तियों के धनी हो जाएंगे फिर तो। सकारात्मक शक्ति के धनी होना चाहते हैं या नकारात्मक शक्ति के धनी होना चाहते हैं? यदि आप गंदे वातावरण में जाएंगे तो नकारात्मक, है ना, शक्तियों का आपके धनी हो जाएंगे फिर। तो फिर उसका फल क्या होगा? पैसा कभी नहीं मिलने वाला है, दुख ही दुख होने वाला है, परेशानी होने वाली है, कभी आप सफल नहीं बन पाएंगे ऐसा। लेकिन सकारात्मक में रहेंगे तो आपको फल कैसा मिलने वाला है? आप बहुत खुश रहना चालू कर देंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप जल्दी उठना चालू कर देंगे, आप हमेशा ऊर्जावान महसूस करेंगे, आप हमेशा हंसते रहेंगे, आपके पास पैसा भरपूर आने वाला है, आप बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से काम करने वाले हो, हर काम को जिम्मेदारी के साथ करने वाले हो, आप हंसते हुए काम करने वाले हो। ये है रिवॉर्ड। और यही मंत्र लोग नहीं जानते, उनको लगता है कि भाई मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, कभी नहीं होगा। पैसे से सिर्फ, है ना, पैसे सिर्फ साधन है, और अच्छे उसको साधन को अच्छा चलाने के लिए अभी अच्छे विचार चाहिए, अच्छे कर्म चाहिए, अच्छे व्यक्तित्व चाहिए, तभी पैसा वहां पर टिक पाएगा। सही है। तो इसीलिए दोस्तों आपसे पहले बने जितने भी लीडर्स की सफलता का महत्वपूर्ण हथियार यही तो है, सकारात्मक सोच। है ना। जब भी उनके पास भी पैसे की कमी रही, उनको भी लोगों ने ना कहा, जब भी उनके पास पैसे की कमी रही तो उन्होंने सोचा कि कई लोग बोलते हैं कि हाँ फला जगह में ट्रेनिंग जाना है, फला जगह मीटिंग ना जाना है, फला जगह प्लान जाना है, तो बोलता है कि नहीं तेल के लिए पैसा नहीं है, मीटिंग के लिए पैसे नहीं है, बहाना मारते हैं। तो बताओ, लेकिन सकारात्मक लोग उस टाइम में क्या सोचते हैं दोस्तों? उस टाइम बोलते भाई 10 साल से 15 साल से 20 सालों से ये काम कर करके हम थक गए, आज भी पैसा नहीं है, तो कौन सा उखाड़ लेंगे और 10 15 साल 20 सालों में इस काम से। लेकिन आज हमें जो बिजनेस मिला है, ईश्वर ने मौका दिया है, तो इस काम में हमको सफल होना है। पैसा नहीं है इसीलिए पैसा कमाई करने के लिए इस बिजनेस में मुझे हर ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना है। तो सकारात्मक सोचा कि नहीं सोचा? इस प्रकार का विचारधारा हमें सोचना पड़ेगा, है ना। तो हर नेगेटिव परिस्थिति में भी हमें सकारात्मक सोच की विकसित करने की आदत हम विकसित करेंगे। देखना आप दिन प्रतिदिन बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे अपने अंदर में। आपके सभी अपलाइन आपको सफलता के शिखर पर देखना चाहते हैं। आपके कोई भी अपलाइन हो, आपका जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है
आपका कोई भी अपलाइन हो, चाहे आपका अपलाइन जयवेंद्र सिंह सर हो, उपेंद्र सिंह सर हो, स्नेहलता मैम हो, चाहे सरिता छेत्री मैम हो, सपना टोपो जी हो, चाहे मनोज ठाकुर जी हो, चाहे कोई भी अपलाइन, सारे अपलाइन, कोई ये नहीं चाहता कि आप असफल बने। सब चाहता है कि आपको सफलता मिले, है ना, आपको सफलता पाते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी सफलता ही उनकी सफलता है। आप सफल होंगे तभी तो अपलाइन भी सफल होंगे। तो आपका बुरा क्यों चाहेगा, हमेशा अच्छा चाहेगा। तो अपने लीडर्स पर विश्वास करें, अपने टीम पर, अपने जो टीम आपने जो बनाया है उनके बारे में भी सकारात्मक सोच रखिए, सकारात्मक सोच, है ना। तो मान लीजिए कभी ट्रेनिंग में एक मीटिंग में नहीं आ पाया, हो सकता है उनका समस्या जेन्युइन हो, है ना। शुरू शुरू में उनके अंदर उतना समझ नहीं होती है, तो इसीलिए हो सकता है कोई कई मीटिंग्स वगैरह ट्रेनिंग्स वगैरह वो नहीं आए, अटेंड ना करें। लेकिन फिर भी हमने अपना रिलेशनशिप को, अपना व्यवहार को बेटर रखना है। किसी का स्वाभिमान को, अहम को चोट पहुंचाने वाला बात नहीं बोलना है, ना उनके प्रति गलत सोचना है। हमेशा अपने अपलाइन के प्रति, अपने डाउनलाइन के प्रति, अपने प्रोस्टाइन के प्रति सकारात्मक सोच रखिए। जहां सकारात्मक सोच है वहां पर ईश्वर का वास है, और जहां पर सकारात्मक सोच नहीं है वहां पर ईश्वर नहीं है। तो इसीलिए अपने लीडर्स पर विश्वास करें और सकारात्मक विश्वास रखना है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का, हम सभी ने सीखा डायमंड बनने का जो 8वां मंत्र है, सकारात्मक सोच की आदत को विकसित करें। मैं आशा करता हूं आप सभी ने बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास किया होगा। मैंने जितना आज तक मैंने काम किया, सीखा, समझा और मैंने अपने जीवन में अपनाया दोस्तों, ये चीज मैंने आपके आपके सामने में रख दिया हूं, और मैं आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। और थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने अपना शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों ने आज की इस मीटिंग को अटेंड किया। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दिन प्रतिदिन ये पैनलिस्ट बढ़ना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए, लोगों को प्रमोशन करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। हमारे समाज को बचाना आपका हाथ में भी है, मेरे में अकेले करने से नहीं होगा। आप कम से कम घर में शादी हो तो आप लिस्ट बनाएंगे ना, तो 500 लोग लिस्ट बनाते हैं, लेकिन सेफ शॉप में तो हम ज्वाइन है। लेकिन सेफ शॉप में सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं करती है, ऑल ओवर हमारे लाइफ में कितना बड़ा बदलाव हमारी जिंदगी में आ सकती है। हमारे बच्चे जितने भी है स्कूल में जाते हैं, लेकिन सिर्फ किताबी पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन किताबी पढ़ाई पढ़ने के बाद बड़ा होकर के फिर वो संस्कार नहीं सीखेगा, जीवन में मनी मैनेजमेंट नहीं सीखेगा, परिवार को कैसे चलाना वो नहीं सीखेगा, गांव समाज में कैसे है रहना है वो नहीं सीखेगा, तो फिर क्या सीखा बताइए। तो दोस्तों, इसीलिए आप जितने लोगों को भी जानते हो उन सभी को भी, है ना, आपको सफल बनाने में, उनको सकारात्मक विचार करने में और हमारे गांव समाज में बहुत बेहतर बनाने में आप सभी का भी सहयोग मुझे आपको चाहिए दोस्तों। और थैंक यू वेरी मच। आप सभी लीडर्स में से कोई भी लीडर्स कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, कोई बोलना चाहते हैं? ठीक है भाई, तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो आज कल संडे है, तो वेन्यू प्लान कल संडे के लिए बहुत बढ़िया तरीके से ज्यादा लोगों को लेके जाइए, लोगों को फोन करके टीम को लेके जाइए अपना वेन्यू प्लान पर, ठीक है, खुद भी अटेंड करिए। और हमेशा अपने आप को सकारात्मक बनाएं, नेगेटिव होने से अपने आप को बचाएं, है ना। हमेशा किताब पढ़ते रहिए, ऑफलाइन से बातचीत करते रहिए, और हर सप्ताह में आपका प्रोग्रेस अपने आप को बेटर करने के लिए सोचिए दोस्तों, ठीक है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर मिलते हैं सोमवार को, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, जय एंड गुड डायमंड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, नमस्कार।